नमस्कार, मैं हूं सुमित झाका और आप देख रहे हैं वीटीएस लाइव न्यूज़। और इस वक्त मैं चरखी दादरी के बस स्टैंड पर मौजूद हूं और आप मेरे पीछे यहां पर देख पाएंगे कि रोडवेज के कर्मचारी आज धरना पर बैठ गए हैं। रोडवेज के कर्मचारी लगातार अपने कर्मचारियों की जो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के हर बार चिंतित रहते हैं और बार बार इनके साथ कहीं ना कहीं मारपीट होती रहती है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हरकतें होती रहती हैं, जिसकी वजह से इनकी जो सुरक्षा है वो खतरे में रहती है। और उसी चीज़ को लेकर के आज एक बार फिर से यहाँ पर धरने पर बैठे हैं, क्योंकि फतेहाबाद के कंडक्टर के साथ में मारपीट की गई है और जिन लोगों के द्वारा मारपीट की गई है उनकी गिरफ्तारी भी नहीं हुई है। उनकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर के आज यहाँ पर धरने पर बैठा गया है और साथ ही साथ प्रशासन से, सरकार से यहाँ पर गुहार लगाई जा रही है कि कर्मचारियों की सुरक्षा को भी कहीं ना कहीं व्यवस्थित किया जाए, उनके लिए भी कोई ना कोई इंतजाम किए जाए ताकि भविष्य में इस तरह की जो घटनाएं हैं ना हों। आज की अगर यहाँ पर बात करें तो 2 घंटे का यहाँ पर प्रदर्शन बताया जा रहा है और इस दौरान में सरकार को कड़ी चेतावनी दी जा रही है कि अगर कोई भी व्यवस्था भविष्य में कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए नहीं की जाती है तो उस केस में बड़ा आंदोलन भी कहीं ना कहीं हो सकता है। कर्मचारी साझा मोर्चा के द्वारा भी आज इस मामले को लेकर के एक बैठक की जा रही है। देखना होगा उसमें भी क्या कुछ फैसला लिया जाएगा। लेकिन अगर हम देखें तो यहाँ पर जितने भी कर्मचारी यूनियनों के प्रधान हैं उनके द्वारा साफ स्पष्ट शब्दों में यही कहा गया है कि कर्मचारियों की भी सुरक्षा होनी चाहिए। बार बार जिस तरह से कर्मचारियों के ऊपर हमले होते रहते हैं उससे कहीं ना कहीं उनका भी बचाव किया जाना चाहिए। हमारे रोडवेज का साथी था फतेहाबाद डिपो का, उसके भाई कंडक्टर भाई के साथ परसों मारपीट हुई और उस मारपीट के बाद वीडियो भी बने हुए, अखबार में भी आई हुई आज के। और वहाँ फतेहाबाद डिपो में कल डिपो के अंदर चक्का जाम था और उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज हरियाणा के 24 डिपों में 2 घंटे का रोष प्रदर्शन है। और इसके बाद भी यदि सरकार उस गिरफ्तारी करने में नाकाम रहती है तो आज हमारे साझा मोर्चा जो रोडवेज का है उसकी मीटिंग होगी और उस मीटिंग में जो निर्णय लिया जाएगा उस निर्णय को पूरा करने के लिए हरियाणा रोडवेज का हर कर्मचारी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगा। और यहाँ से सरकार को स्पष्ट चेतावनी है कि कर्मचारियों के साथ जिन्होंने मारपीट की है उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी होनी चाहिए और उन दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। फतेहाबाद डिपो का एक परिचालक साथी जिसके ऊपर जानलेवा हमला हुआ, सीसीटीवी फुटेज होने के बाद भी सरकार ने उसके ऊपर कोई संज्ञान नहीं है प्रशासन ने। उसके विरोध में आज ये पूरे हरियाणा में 2 घंटे का प्रदर्शन है। सरकार समय रहते अगर कार्रवाई नहीं की तो आज फतेहाबाद डिपो में साझा मोर्चा की केंद्रीय कमेटी की मीटिंग है। जो फैसला लेगी, आगामी आंदोलन का जो फैसला लेगी, दादरी डिपो अग्रणी पंक्ति में होकर उसके ऊपर फूलमाला चढ़ाएगा। क्या लगता है कर्मचारियों की सुरक्षा का ध्यान नहीं रख रही है सरकार? सरकार ने एक आए दिन ऐसी घटना होती रहती है, सरकार को बार बार चेतावनी देने के बाद भी सरकार ने कर्मचारी सुरक्षा के लिए कोई कदम नहीं उठाया है। इसके विरोध में आज ये प्रदर्शन जारी है। सरकार समय रहते सचेत नहीं हुई तो आगामी आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर दी जाए। सरकार को एक बड़ी चेतावनी यहाँ से दे दी गई है। कर्मचारी साझा मोर्चा की तरफ से भी क्या फैसला आएगा वो भी देखने वाली चीज़ रहेगी। लेकिन जिस तरीके से कर्मचारियों के साथ अलग अलग जगहों पर घटनाएं होती रहती हैं, उनके साथ मारपीट होती रहती है और उनकी सुरक्षा का ध्यान प्रशासन और सरकार नहीं रख रही है, तो ये कहीं ना कहीं एक बड़े सोचने का विषय है। सरकार को भी इस पर कार्य करना चाहिए, कर्मचारियों की भी सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। देखना होगा कि इस तरह की घटनाओं से सरकार क्या सीख लेती है और कि जिस प्रकार से कर्मचारी यूनियन बड़ा एक यहाँ पर चेतावनी यहाँ पर दे रही है कि अगर सुरक्षा के लिए व्यवस्थाएं नहीं की गई तो आने वाले समय में बड़ा आंदोलन भी हो सकता है। तो देखना होगा किस प्रकार से ये तमाम प्रकरण आगे चलता है। आप लोगों तक जो तमाम सूचनाएं हैं हम बना करके रखेंगे। बने रहिएगा चैनल के साथ, देखते रहिएगा वीटीएस लाइव न्यूज़ को। अभी के लिए दीजिएगा इजाज़त। मैं सुमित झाका, वीटीएस लाइव न्यूज़ के लिए।